सर सीएम पंजाब की भी बात करते हैं, उनके हवाले से मिस अज़मा बुखारी जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, हुँ। उन्होंने एक इजलास कह दें या चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दें, की है कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, कोई मोनोपोली है ये अदरवाइज़। वीडियो वीडियो पैगाम है उनका। जी, उसमें बताइए? वो कहती हैं अज़मा बुहारी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के खिलाफ एक गंदी और घटिया सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। ठीक। ये कैंपेन फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। अफ़सोस की बात ये है कि खुद को सहाफ़ी कहते हैं और हमारी सहाफ़ी बिरादरी में बहुत सारे लोग उनको सहाफ़ी कहते हैं। जब इनके ऊपर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई जा रही है। ये जी, बात से मैं इसलिए इत्तेफ़ाक करता हूँ कि मैं खुद चूँकि ट्रेड यूनियन करता हूँ, जी, तो होता है इसी तरह से है। इस ठीक, तरह जो है ना एक प्रोपेगेंडा और पूरी एक कैंपेन जिसके पीछे जो है ना वो बहुत बड़ी साज़िशें की जा रही होती हैं। अगर उन पे हाथ डाला जाता है, तो वो फिर आज़ादी सहाफ़त का रोना शुरू हो जाता है और उसका नोहा शुरू हो जाता है कि जी आज़ादी सहाफ़त पे कदम आ गया। अब अगर किसी को इस तरह किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो एनसीसीआई में होती है या कहीं होती है, तो पहले एक दफ़ा उसका कंटेंट ज़रूर देख लें कि वो बंदा कर क्या रहा था। ये हमने भी अब तय कर लिया प्रेस क्लब्स की सतह पे, ट्रेड यूनियन की सतह पे कि अगर कोई इस तरह किसी पे मुकदमा हो रहा है, एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो पहले चेक तो करें। उसने यानी कि कान तो देख लें साथ है कि नहीं है। हुँ, तो अब ये थोड़ा-सा हमने इसको स्क्रूटनाइज़ करना शुरू भी किया है। अच्छा उसकी तरफ वो तवज्जो दिलाती हैं, वो कहती हैं कि इसमें इनकी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके अकाउंट से गंद बका जा रहा है। 2014 से मरियम नवाज़ के खिलाफ गंद बका जा रहा है। इस सेल में जो लोग शामिल हैं, साफ़ी कहलाते हैं, ये साफ़ियों के नाम पर बदनुमा धब्बा है। मैं नहीं समझती कोई साफ़ी अपने अकाउंट से इस तरह की पोस्टिंग कर सकता है। एग्रीड। जहाज़ की आड़ में 150 व्लॉग हुए, टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए, लेकिन किसी बड़े साफ़ी ने इस पर काम नहीं किया, किसी को नहीं लगा इस गंदगी को अब ख़त्म होना चाहिए। बातें हमारे पास भी बहुत हैं, बातें हम भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ये तरबियत नहीं मिली। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमें खुद शर्म आती है, इस पर क्या बात करें? हम सियासी बात करेंगे, क्योंकि हम सियासी लोग हैं। वज़ीर आला के खिलाफ जहाज़ की आड़ में घटिया कैंपेन कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या बाकी वज़ीर आला क्या रक्षा इस्तेमाल करते हैं? वो जो मैंने बात की थी, जहाज़ तो सबके पास है और सबका इस्तेहकाक भी है। प्रोटोकॉल्स हैं एक सर्टेन हाँ जी, इस्तेहकाक भी है। हाँ जी, अच्छा, फितना फ़साद पार्टी ने जो गंदगी फैलाई, इनका वज़ीर-ए-आज़म 55 किलोमीटर कीमत से बनी बनीगाला की शटल सर्विस चलाता। उसके बाद जिसने वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, उसने 25-25 हज़ार पर लोगों को भर्ती किया, वो आज ट्रेंड तौर पर ये सब कर रहे हैं। उसके बाद बहाना बनाकर उन्होंने जैसी कैंपेन की है, ये बात साबित करती है कि उनके घर की तरबियत भी गलत है। मुझे उनके घर की खवातीन से दिली हमदर्दी है जो इन जैसे बीमार लोगों को बर्दाश्त करती हैं। वज़ीर आला पंजाब को उनके गन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। उनका लीडर पहले भी अपने जलसों में ज़ू-मानी गुफ्तगू किया करता था। वज़ीर आला पंजाब की अवाम की खिदमत कर रही हैं। 40 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज वो इलेक्ट्रिक बसें हों, 103 अरब रुपए के आसान कारोबार के कर्ज़े हों और सुथरा पंजाब की 1.5 लाख नौकरियाँ हों, 1.5 लाख घर बन रहे हों, 10 अरब रुपए वज़ीर आला पंजाब अपने बलूचिस्तान के बहन-भाइयों के लिए देकर आई आई थी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब के बाद 200 अरब का पैकेज अवाम को दिया। ये गंदगी, घटिया कैंपेन मरियम नवाज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन लोगों को एक्सपोज़ ज़रूर कर गई है। अच्छा ये तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका काम भी है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अदरवाइज़ वो हम पूरी सैलाब की सूरत-ए-हाल में कवरेज कर रहे थे, तो पहली दफ़ा मैंने भी देखा जितने भी सैलाब हमने देखे कि हमें कशकोल नज़र नहीं आया। ये मैं एक न्यूट्रल जी, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और हमने अक्सर डिस्कस भी किया कि अल्लाह का शुक्र है कि बगैर कशकोल के पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है, वो हमने फेस कर लिया। ठीक है जी? उसके बाद सुथरा पंजाब की बात करते हैं, आप भी रोज़ सड़कों पे सफ़र करती हैं, मैं भी रोज़ करता हूँ। आज का वाकया बता आज मैं प्रेस क्लब में मीटिंग थी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, तो मैं गया, तो शिमला पहाड़ी के गिर्द जो है ना, वो ऐसे लग रहा था कि मैं जो है ना, कहाँ आ गया। यानी कि मुझे भी गाड़ी पार्क करने दी और मैंने भी रश ही रश, और मैं नहीं, 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 क्लीन था बिल्कुल। एक गाड़ी भी नहीं खड़ी थी वहाँ पे, सड़क हुँ, के ऊपर। ठीक, सड़क के ऊपर, गाड़ियाँ गुज़र रही थीं, लेकिन पार्किंग करने की इजाज़त किसी नहीं ने थी, नहीं किया, ठीक, ठीक ठीक, है?
और मुझे भी उन्होंने गाड़ी पार्क करने नहीं दी। अच्छा, और नाइस। मैंने अपना कोई तारुफ भी नहीं करवाया कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ और मैं प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नल, मैंने कहा जी मैं, राइट, उन्होंने कहा जी आप पूरा पहाड़ी से घूम के तो पिछली साइड पे वो लेन में आप गाड़ी पार्क कर सकते। ये आज का मैं वाकया बता रहा हूँ। अच्छा, नाइस। आई डोंट नो कोई मूवमेंट थी वहां पे, कोई कॉन्वॉय गुजरना था, क्या था? अलबत्ता वैसे नीट एंड क्लीन और सफाई और सुथराई और वो स्पिक एंड सारा स्पैन, हो रहा ठीक। जी। और आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते रोड के ऊपर खाम। चलिए, अच्छा, अच्छी बात यही है। वजह थी कि वो जो डेविस रोड का रश है, शिमला पाड़ी का जो रश होता था, ट्रैफिक स्मूथ थी। क्लियर था। और चूंकि वो गाड़ियां नहीं ना जी, वो हाँ जी, वो एक्स्ट्रा वो और डिस्ट्रैक्शन इंक्रोचमेंट का और वो हाँ नहीं था। जी, अच्छा, अब ये है कि इस सारी सूरत हाल में बड़ा आसान है हमारे मुआशरे में किसी खातून के ऊपर आप जो है ना जिस तरह का मर्जी क्रिटिसिज्म करें, चाहे वो पीटीआई की कोई खातून क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कोई खातून क्यों ना हो। तो ये जो एक उन्होंने भगोड़े वाला वर्ड यूज किया है, ये ज्यादा बाहर से हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी छितर परेड हो गई है ना अब तक, यहाँ पे कम लोग हैं, अगर होंगे भी तो फेक अकाउंट्स हैं यहाँ पे, ज्यादा ये बाहर से ही हो। और बाहर से तो उन्होंने, अभी हमने शहीदों का जिक्र किया, फितनतुल ख्वारिज से लड़ते हुए शोदा का जिक्र किया, ये वो अकाउंट्स और ये वो यूट्यूबर हैं, वो तो उनको नहीं बख्शते। तो सीएम पंजाब के साथ तो चलो वो जो भी कर भी रहे हैं, तो ये तो उनको भी नहीं बख्शते। ये वो मीडिया ब्रिगेड है, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 10 मई की जंग में नरेंद्र मोदी की जुबान बोली थी, हुँ, जिन्होंने राजनाथ की जुबान बोली थी, जिन्होंने गौरव आर्या की जुबान बोली थी। ये वो लोग हैं, ये वो फेसेस हैं। ये तारीख जो है ये अपने ट्वीट डिलीट कर देंगे, ये अपना उन चैनल्स पे कंटेंट डिलीट कर देंगे, लेकिन तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये वो चेहरे और इनके मुंह से निकले हुए वो जहरीले तीर जो हैं, वो कभी वापस नहीं हो सकते। जो इन्होंने किया, जो इनका किरदार था, जो इनका रोल था। तो वो आजकल सीएम पंजाब के पीछे चढ़े हुए हैं और ये वही बीज है जो इमरान खान ने बोया था, इसमें कोई ठीक, दो राय नहीं है। और ठीक। फैज़ हमीद जो है ना, के ज़रिए इनको पेमेंट्स जाती थी, ये फैज़ हमीद का मीडिया सेल। ये जो सारा प्रोपेगेंडा था, एग्ज़ैक्टली, ठीक, येलो जर्नलिज़्म कहते हैं एग्ज़ैक्टली। इसको। और एक सादा-सी बात है एंड पे, ये वहाँ बैठ के, अमेरिका में बैठ के शहबाज़ अकाउंट्स गिल और वो इमरान रियाज़, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ यहाँ पे वो रिपोर्टिंग भी करता रहे, अब वहाँ जाके क्या हो गया इनके इनकी सोचों को, क्या हो गया इनके दिमागों को? मेरा ख़्याल है कि आज इमरान खान अडयाला से बाहर आ जाए, शायद वो ये प्रोपेगेंडा आज शायद वो भी ना करें, जितना ये शाह से ज़्यादा वफ़ादार जो है ना ये कर रहे हैं। ना उनको फ़ौज पाकिस्तान पे इन लोगों को यकीन, ना इनको किसी हुकूमत पे यकीन। लेकिन अब तो सूरत-ए-हाल चेंज है। अब खौफ़नाक हद तक सूरत-ए-हाल चेंज है। अब ये इमरान खान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको क्लियर कर, तो सर क्या हो अब सकता ये है? क्या एजेंडा अब है? ये इ किसके? अब ये इंडिया के एजेंडे पे सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे अदम इस्तेकाम इनका ख्वाब है, इनको पे किया जाता है इसके लिए। ये बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल है, मैं आपको बताऊँ। इस मुल्क में 9 मई में इमरान खान की माफ़ी हो जानी है। ये जो इनके साथ है, उनके लिए पीटीआई मुश्किल की हो सकता है? लीडरशिप जो जेलों में बैठी है, उनकी माफ़ी हो जानी है। इन लोगों की माफ़ी नहीं होनी। मुश्किल हो सकता है, टफ़ हो हाँ, हाँ, जाएगा हाँ, इनके हाँ। लिए। ये सारे सज़ाए मौत के अहल करार पा चुके हैं। ये सारे जो है ना फांसी के तख्त पर लटकने वाले फेसेस हैं। ये वो चेहरे हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचें, आप मुझे जवाब दे दें, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर रहा है और ये वहाँ पे ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ये इसको कह रहे हैं ये ड्रामा है, ये फिक्स मैच है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किरदार को मुतनाज़ा कर रहे हैं। नॉट फेयर, ऐसे मरहले पर अगर नॉट फेयर। कोई इस तरह करे, तो वो किस तरह आपका मुहिब्बे वतन हो सकता है? वो किस तरह का पाकिस्तानी हो सकता है? और ये इनकलाब अपने बच्चों को बाहर बिठा के, अमेरिका में, लंदन में बिठा के इधर ये इनकलाब लाना चाहते हैं। तो लाएँ ना अपने बच्चों को, खुद आएँ ना ज़रा। अब आप देखें ना, केपीके में जो वाक़या हुआ, फ़ौज ने आके आके अपनी जानें कुर्बान भाई कर वही दी, कह रहा हूँ ना हमारी कि हिफ़ाज़त ये के लिए। शहबाज़ गिल जो है ना, ये अडयाला के नूरीन नियाज़ी के साथ बैठे ना, ये नाला नाला फैलाएँगे ना उनके साथ छलांग मार के। ये इधर आए ना, उधर क्या कर रहे हैं? ये मोईद पीरज़ादा ने इन्वेस्टिगेशन भुगती अपनी माँ को कत्ल करवाने की।
मरे हुए बाप के अंगूठे एफआईआर मौजूद है, अंगूठे लगवा रहा है मरे हुए बाप के और ये वहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी कौम को नया पाकिस्तान बनाने का दर्स देता है, ये इनकलाब की बातें करता है। ये सारे करैक्टर आप देख लें। इनके वो अली मीन गंडापुर आजकल इनके वो करतूत बता रहा है ना इमरान रियाज़ के और इन सब के, शहबाज़ गिल के। शेर अफ़ज़ल मरवत अब बता रहा है ना, आप उनकी कहानियाँ सुनें।